जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। कुछ दिनों के गैप के बाद आज फिर से मौका मिला है कि मैं अपना हालचाल आप लोगों के साथ शेयर करूं और व्लॉग बनाऊं, और नॉइज पोल्यूशन को अवॉइड करते हुए आप लोग मेरी बातें सुनिएगा प्लीज। मैं ना शायद 3 या 4 दिन का गैप हो गया है जब अब व्लॉग बना पा रही हूँ, जबकि उत्कर्ष की छुट्टी हो गई थी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, तो बच्चों की छुट्टी कर दी गई। करीब करीब 3 दिन इनकी छुट्टी चल रही है, आज तीसरा ही दिन है। और मैं जो है सोची कि चलो ये है, कल से तो ये फिर से वापस स्कूल चला जाएगा, तो चलो व्लॉग बना लेती हूँ। और घर का हालचाल ये है कि क्या ही बोलूं, बाबूजी की तबीयत जो है डाउन 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 इतनी डाउन हो गई है कि उनको फिर से वापस से हॉस्पिटल ले गए हैं। और सारा सब कुछ उनका जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है वो एकदम बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया क्योंकि जो मेडिसिन चली ऑपरेशन के बाद वो मतलब कितना भी हम लोगों ने डॉक्टर से बोला कि कम से कम दीजिए, कम से कम दीजिए, फिर भी वो जो है ना असर कर गई किडनी के ऊपर। तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है डायलिसिस के अलावा। और जहां उनका ट्रीटमेंट चलता है वहां भी हम लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह भेजी, उन्होंने भी बोला कि बेटा इसके अलावा भी कोई चारा नहीं है, आप डायलिसिस करा लो, हम वापस से फिर उनको रिकवर कर लेंगे, स्टिल कर लेंगे उनकी हेल्थ को, बट अभी के लिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए। जैसी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं हम लोग उसे फॉलो अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो हर संभव कोशिश की है मिनट दर मिनट उनका ख्याल रखने की। लेकिन आप ख्याल रख सकते हो, मेडिसिन दे सकते हो, बट बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी कितनी सपोर्ट कर रही है, ये तो फिर डॉक्टर ही एग्जामिन करके बता सकते हैं। और डॉक्टर हर समय घर नहीं आ सकते, आपको ही भागना पड़ेगा। इवन बाबूजी आलस कर जाते हैं कि नहीं नहीं बेटा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हम लोग जो है किसी तरह उनको पुश करते हैं कि नहीं आप चलिए, चीज़ों को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बस पूरा जो होता है ना एक ब्रेन वॉश करना, वो हम लोग एक दूसरे का सबका मिलके कर रहे हैं कि नहीं अब यही डिसीजन लेना है और यही करना है, इसमें आगे बढ़ो। उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हम लोगों को पता चले हैं, मतलब आप डायलिसिस पे जाओगे तो भी आपको कुछ ना कुछ चीजें आपकी बॉडी में लगी रहेंगी निरंतर, और उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, प्लस आप इतने ज्यादा वीक हो चुके हैं कि आपको 10 चीजें और घेर सकती हैं। मतलब अभी तो आप किसी चीज का सामना कर ही रहे हो, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मानसिक स्थिति थोड़ी सी ना हम लोग की ऊपर नीचे ही हुई है कि कैसे चीजों को संभालें, क्या कर दें हम उनके लिए। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। मैं आगे तो आप लोगों को पक्का शेयर करूंगी ही। और आप लोगों में से किसी ने मुझसे उनकी किडनी के बारे में पूछा था कि हम कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो मैंने जब उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ था और उसके 1 मंथ में उनको जब रिकवरी हुई थी, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आज मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं ना उस हॉस्पिटल का नाम भूल जाती हूँ, और वहाँ बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत सारे लोग रिकवर होके आ रहे हैं। ये तो हो गए मेरे घर के हालात हालचाल। और इसी में उत्कर्ष का पीटीएम भी था, इनका रिजल्ट आउट होने वाला था, तो वो भी मैं नहीं जा पाई, नहीं अटेंड कर पाई, और इसके पापा भी नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें भाग के घर वापस आना था। बाबूजी को वो संभाल रहे हैं, मम्मी जी को देवर संभाल रहे हैं, और ओवरऑल घर में मैं सबको मैनेज करके चल रही हूँ। तो हम लोगों के पास और कोई बंदा ही नहीं है जो जाए पीटीएम में। उत्कर्ष बहुत निराश हुए, फिर भी मैंने मैम से रिक्वेस्ट तो की थी कि आप प्लीज अगर व्हाट्सएप पे भेज सके इसका रिजल्ट, तो उन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने कहा बस वेल परफॉर्म्ड, वेरी गुड उत्कर्ष, वेल डन, कीप इट अप, यही सब लिखा, यही सब उन्होंने जो है व्हाट्सएप कर दिया मुझे। तो अब मैं और क्या डिटेल बोलूँ, सारी चीजें बता दी उनको। इस बार पीटीएम भी मिस हो गया, और अब आगे देखते हैं, फिर से एग्जाम हो रहे हैं, शायद फाइनल में फिर हम लोग जा पाए। तो यही सब कुछ ना कुछ लगा है दोस्तों। और ये ऐसा सीजन है कि लोगों के यहाँ हलवा बन रहा है, मटर आ रही है तो चूड़ा मटर बन रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चटर पटर चीजें बन रही हैं, और हम लोग कोशिश भी करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये करेंगे, और होता कुछ और है। तो इस बार तो ये सीजन का हम लोग जो है ना लुफ्त भी नहीं उठा पा रहे हैं कायदे से, कुछ खाना पीना, बस किसी तरह गाड़ी हम लोगों की चल रही है।
और पता है समय तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं जैसे आजकल सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ठंड के दिनों में तो टाइम ही पता ही नहीं चलता है, कहाँ निकल जाता है, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन मेरी ना कोशिश रहती है, मैं भी ये डायलॉग मारती हूँ सेम टू सेम कि यार टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें से भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम चुरा लूँ आप सबके लिए, अपने लिए पर्सनली, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होता है आप लोगों के साथ बातें करके, अपनी कुछ चीज़ें शेयर करके, तो मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और ठंड के लिए मैं एक चीज़ आज आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ। आजकल फिर से बच्चे वापस से बहुत बीमार हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से मौसम ने करवट बदली है। एकदम से बीच में हो गया था कि ठंड बहुत कम है, लेकिन इस टाइम में ठंड बहुत ज़्यादा है। तो 2-3 चीज़ें एकदम आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पहली, इस उम्र के भी जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं, अगर उनको चेस्ट में आपको लगता है कि कफ बहुत ज़्यादा है, खराश बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ उन लोगों को लहसुन जो होता है, अच्छे बड़े बड़े ताज़े लहसुन ले लीजिए, उसे धागे में पिरो लीजिए और उसे जो है कुछ भी गले में आप डाले हो, माला डाले हो, चेन डाले हो, उसमें आप ऐसी जगह पे लटकाइए कि वो आपके सीने से टच होना चाहिए, बॉडी में टच होना चाहिए, कपड़े का गैप उसमें नहीं आना चाहिए, आपकी स्किन से उसको टच होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, आपकी सर्दी खिंच जाती है। फर्स्ट तो ये हो गया। और दूसरा, सरसों का तेल लीजिए, उसे इतना खौला लीजिए कि उसमें से धुआं निकलने लगे, और उस खौलते हुए सरसों के तेल में आप लहसुन कट करके डाल दीजिए और अजवाइन डाल दीजिए, और फिर उसे आप छान के ठंडा करके रख लीजिए। और रात में सोते टाइम उसे आप नाभि में लगाइए, आप अपने पाम में लगाइए, आप पैर के तलुओं में लगाइए। आप देखिए ठंड आपको छू भी नहीं सकेगी दोस्तों। और ये बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि मेरे घर में तो मैं इसे ज़रूर से करती हूँ। ठंड आते ही मैं इसे चालू करती हूँ, उसके बाद भी सुड़सुड़ी लगी रहती है, क्योंकि बाहरी हवा का कुछ ना कुछ तो असर होगा, बट फीवर वगैरह ये सारी चीज़ों से हम लोग बचे हुए हैं। इवन मैं तो जन्म की मरीज हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा ठंड से घबराती हूँ, ठंडी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। किसी को थोड़ी ठंड लगती है तो मैं ऐसे ऐसे पत्ते जैसे कांपती हूँ, ये रेशियो है मेरे ठंड का। लेकिन जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ ना, तो मैं खुल के हर एक काम कर पाती हूँ, कहीं नाक नहीं बंद होती, कहीं मेरा गला नहीं जाम होता, कहीं कुछ नहीं, सब आराम से। बस कोई इन्फेक्शन ना हो, थ्रोट इन्फेक्शन या इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, या मेरा साइनस ना बढ़ा हो, बस। तो मैं इस तरह की ठंड का सामना बड़े आराम से कर लेती हूँ। अगर आपको कफ की जकड़न भी होती है ना, तो बार बार उल्टियां होने लगती हैं, बच्चे खासकर ये काम बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चों को जरा सा भी कफ सर्दी होती है ना, तो वो आप कुछ भी उनको दोगे वो उसे बाहर निकाल देंगे, उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो ऐसे टाइम में आप ये सारी रेमेडी करने के साथ साथ एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, बहुत ही छोटा सा, और बच्चे को उसे मुंह में रखने के लिए बोलिए। बस उसे ना हल्का 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 मुंह में चूसते रहना है उसे। उससे जो वॉमिटिंग वाली प्रक्रिया होती है कफ वाली, उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, इवन उल्टी होती ही नहीं है दोस्तों। और बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि कोई भी हो, अगर उसे लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। आपको जैसे खांसी आएगी तो फुल बॉडी आपकी जो है हिलने लग जाती है, स्ट्रेस पड़ता है। वैसे वॉमिटिंग के समय ना पेट में कुछ अजीब सा होता है, मैं तो बता भी नहीं पा रही हूँ, तो उससे सब डर जाते हैं, हदस बैठ जाती है। और ये हदस जो है ना, इससे बच्चे डर जाते हैं, और फिर आप नेक्स्ट उनको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं तो वो छड़क जाते हैं, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये छोटी 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 सी चीज़ें मुझे पता चली हैं, कुछ चीज़ें मुझे बहुत पहले से मालूम थी, वॉमिटिंग वाली मुझे अभी मालूम चली है रिसेंटली, तो मैंने सोचा उसे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। डॉक्टर ने ही हमें सलाह दी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है कफ के कारण, आपको बार बार लगता है कि वॉमिट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा साफ अपना रखिए, उसे मुंह में रखे रहिए, वॉमिटिंग नहीं होगी, इवन आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैंने इसे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, हम तो ट्राई कर चुके हैं। जो भी थोड़ी बहुत और नॉलेज मुझे मिली मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और इसी के साथ अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आपके आशीर्वाद की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने की भी ज़रूरत है दोस्तों। जो भी कुछ जीवन में चलता है उसका सामना हम तभी कर पाते हैं जब अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिलता रहे, अच्छी सराहना मिलती रहे, अच्छे लोगों के विचार हमारे साथ सामने आते रहें। कभी कभी हम अपनी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं अगर हम सामने किसी की कोई बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ पढ़ लेते हैं तो, और वो मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स में।
दिल छू जाते हैं आप लोगों के कमेंट्स में, क्या ही बोलूं। शायद हम फेस टू फेस एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, खासकर आप तो मुझे देख सकते हैं बट मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों समहाउ ना इतना सारा धन्यवाद करने का मेरा मन करता है आप लोगों का कि मैं क्या बोलूं। मैं जैसी भी वीडियो डालूं, जो भी डालूं, जिस परिस्थिति में भी डालूं, आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं और शायद समहाउ यही मेरे उत्साह का रीज़न है कि कैसी भी परिस्थिति है मैं उसमें वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, आप लोगों से बातें करने बैठ जाती हूँ और जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलती हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, ढेर सारा थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.